हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? केपिकॉन, सो आई एम बैक डूइंग द रीडिंग फॉर यू गाइस। सोल स्टर पे आपका स्वागत है। और मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काइंडली हैव अ लुक। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप नोटिफाइड हो जब भी द नेक्स्ट रीडिंग इज अपलोडेड। एंड सच अ ह्यूज थैंक यू टू यू गाइस, ओके, फॉर सपोर्टिंग, फॉर लाइकिंग, फॉर लविंग एंड let's begin. Let's dive in. So Capricorns, full moon in Capricorn happens to be a day after I'm doing the reading, right? So आप जिस भी part of the world में हैं, जब भी आप ये reading देखते हैं तो इस reading में आपके लिए definitely कुछ है, right? So let's link the parables और देखते हैं कि आपके लिए क्या messages आते हैं. So my cards, as I say, sage meditated हैं, मेरे guides साथ में होते हैं. Let's begin, Capricorns. Full moon in Capricorn is amazing. I think the energy is shining bright, super bright. और एक कलेक्टिव रीडिंग मुझे करनी है फॉर ऑल साइंस, वो हम ज़रूर करेंगे. बट लेट्स टॉक अबाउट यू फर्स्ट एज टू हाउ जुलाई इज कमिंग अराउंड फॉर माई कैप्रिकॉर्नियोज. चलिए देखते हैं. एनर्जी बहुत अच्छी है. देयर आर चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस, बिग चेंजेस. चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है, चेंज ऑफ बिग चेंजेस. आई जस्ट सी बिग चेंजेस, इन्फ्लुएंसिंग चेंजेस. टॉरस हैड इट. ये फर्स्ट कार्ड है जो आया है, बट अभी करंटली मुझे लगता है ये वो कोहरे वाली एनर्जी है कि योर माइंड इज स्लाइटली क्लटर्ड. सो इश्यूज हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप डैबल कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, बिकॉज इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल. तो आप वो कर रहे हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो टू टेल यू दैट let's just see as to what needs to be done and corrected. So full moon in Capricorn really is guiding, advising, saying that let go of things not serving you, drop them. Okay, आपको बोल रहे हैं, कह रहे हैं, drop it, listen to the signs. I think some of you are getting those things and synchronicities, but क्या होता है, हम नहीं देख पाते हैं बिकॉज हमारा जो पास्ट है, हमारे वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हम फॉरगेट नहीं कर पाते हैं somehow. So कुछ past events को लेकर there's something which is shown here, but let's see. मैं स्प्रेड निकालूंगी पहले, फिर हम करेंगे. Capricornios, this is Aquarian energy. This is amazing. Fool. इसके बाद आना मतलब this is like a strong guidance कि heal your heart. ठीक है? And get ready, because आप जानते ही नहीं हैं कि आपके लिए क्या प्रिपेयर किया जा रहा है. You just have to learn to navigate. आप navigate नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली. करिए कि आप इस एनर्जी में आकर उसको embrace कर पाएँ और समझ पाएँ कि ये क्यों है. ओके, सो वाओ, amazing. We have the magician. So ये आपके हाथ में, it's in your control, it's in your hands. आप इंडल्ज करना चाहते हैं या नहीं, आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं या नहीं, आप सिचुएशन को बदलना चाहते हैं या नहीं. इमोशनल वेलनेस एसोसिएटेड है इससे, अगर आप ये करते हैं. 10 ऑफ कप्स स्ट्रेट, मतलब इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में आना, गुरु पूर्णिमा से मतलब वाले दिन, इससे ऊपर और बेहतर संदेश तो मुझे लगता है हो ही नहीं सकता. 9 ऑफ कप्स देखिए तो बॉटम है. मेरा मन कर रहा है ये लेने के लिए. बहुत ही कमाल की रीडिंग है. आई गेट चिल्स लिटरली व्हेन आई सी दिस. But let's see. Ace of Pentacles, मतलब literally you must be dealing with a Taurus, or there's somewhere you have those positions. अपना सन मून राइजिंग देखेगा, ओके, अपना इनर कंपास जरूर देखेगा before you connect with the reading. So you could be dealing with an Aquarius, you could be dealing with a Gemini, you could be dealing with a Taurus as well. King of Pentacles, yeah, there is a Taurus energy here. So use, like I said, use your inner compass before we begin. This could also be about starting afresh. This could also be about going forward, up above, and saying I am ready to take this leap of faith. तो basically इस निरंतर कोशिश के साथ कि I can bring about this change, I can change this for better. ये जो थॉट प्रोसेस आपका चलेगा ना, इससे आप बेसिकली नेविगेट कर पाएंगे और निकल पाएंगे. जैसे मैंने कहा, लेट्स बिगिन नाउ. 5 स्वॉर्ड्स, फूल, मैजिशियन. ये जो बेसिकली एनर्जी है, ये आपको अर्ज कर रही है दैट
there is so much that you can achieve and do, and you need to be proud of that. Why? Because you have no idea what the spirit is doing for you. हम नहीं देख पाते हैं ना, बिकॉज हम भी लाइक वो ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं कई बार. वी थिंक दैट ओ यू नो आई एम डूइंग सो मच, आई डोंट नो व्हाई द रिजल्ट्स डोंट कम. तो हम थोड़ा सा उस स्थिति में थोड़ा सा हम नहीं समझ पाते हैं, और हम यू नो सक्सेसफुली अपने आप को वे करने लग जाते हैं कि अरे ये मैं अचीव ही नहीं कर पाई, ये मैं चाहती थी इन माई रिलेशनशिप, ये हो नहीं पाया, या चाहता था नहीं हो पाया. So things like that, you start playing the blame game and you're not clear about it, you get confused. So weird सा situation बन जाता है because हमारा mind हमें उस तरीके से play कराता है, right? तो अपना जो मस्तिष्क है, आपका जो mind है, उसको आप you know happy zone में रखिए और कोशिश करिए कि आप उसी ऊर्जा को आप basically आगे लेकर जाएं, उसी ऊर्जा से आप आगे बढ़े. कोशिश यही करनी चाहिए आपको थ्रू आउट. मुझे लगता है जब आपका मन शांत होता है, आप कंफर्टेबल होते हैं, जैसे इस स्थिति में जब आप आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू नो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं. आप यू नो बेसिकली कैसे कहूँ मैं कि इट्स लाइक शांति के साथ साथ एक आनंद वाली जो एनर्जी होती है ना, आप उस एनर्जी में रहते हैं. स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आती है, यू नो, बिकॉज वो जो बिगिनिंग है ऑफ दैट न्यू साइकिल ऑफ नॉट जस्ट एक्सपीरियंस और बीइंग विद समबडी, वो जो न्यू साइकिल है ऑफ यू बीइंग न्यू, आपका नया होना, आपका नए रूप से उन चीज़ों को देखना, ऑटोमेटिकली वो स्टेबिलिटी लेकर आता है. सो अगर मैं 5 स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स भी देखती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली दर्शाता है दैट यू नो यू विल बी फार मोर बेटर एज जुलाई गोज बाय. आप जब वो रिलीज़ कर देंगे ना, ये जो आप यहाँ मेंटली जो आप अपने आप से लड़ रहे हैं, जब आप ये रिलीज़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली और एम्ब्रेस करेंगे वो द स्पिरिट इज सेंडिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट यू नो हाउ यू नीड टू गो फ्री अबाउट थिंग्स. तो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर वो ऊर्जा चैनलाइज करेंगे. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मून, इट्स अ बक मून विच इज हैपनिंग यू नो टुमारो. सो एंड 2 1s है, मास्टर नंबर है ये. तो चिल्स हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है. ये इनकरेज कर रहा है आपको ट्रस्ट करने के लिए, हु एवर यू आर इन रिलेशनशिप विद, यू नो लिटरली इनकरेज कर रहा है दैट यू नो ट्रीट योर पार्टनर राइट, ट्रीट योर बिलवेड राइट. अगर आपकी कैप्रिकॉर्नियो प्लेसमेंट्स है, डू चेक योर मून राइजिंग एक्सेट्रा. अगर आपकी है तो ऑटोमेटिकली यू वुड नो कि यू नो हाउ हेल्दी दिस कैन बी. अपनी ईगोज को असाइड करिए फॉर सम रीज़न, यू नो फॉर सम पीपल दे शो मी बिकॉज ऑफ दैट आपकी क्लैरिटी, आपका यू नो स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप नहीं आ रहा है. सो अपने ईगोज को असाइड करिए. इफ यू यंग, यू डेटिंग एक्सेट्रा, जस्ट नो दैट यू नो यू आर विद अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स यू, राइट. एंड सिमिलरली मे बी इफ़ यूर अ क्रॉस वॉचर, वो आपको समझते हैं. यू नो ट्राई टू कीप योर ईगोज असाइड, डोंट बी इन द इल्यूजनरी थिंग, और वैल्यू करिए सो दैट यू कैन एन्जॉय द टाइम. एंड दैट इज़ वेयर द पावर इज़ ना. जब आप वहाँ हैं, जिस समय में हैं, उसको एन्जॉय करिए. इंस्टेड के सोचिए गॉड ऐसा था या ऐसा हो सकता है. नो, ड्रॉप दैट, राइट. सो ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अबाउट समवन टेकिंग केयर ऑफ द सीनियर पीपल इन द फैमिली. कुछ ऐसा भी यू नो आई सी हियर. But then they say that you know you will be okay, you will be fine taking care of them, and all shall be really really good. It's just that don't think too much. वो speculation energy में मत रहिए because वो काफ़ी trouble create करता है, right? So investment point of view से कुछ मत करिएगा. वित्त को लेकर अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो मत करिएगा. हाँ, प्रेम संबंधित अगर है, इफ़ इट्स रिलेशनशिप, देन आई थिंक यू कैन गो फॉरवर्ड. आप आगे जा सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ. इफ़ यू डेटिंग, इफ़ यू इन अ कमिटमेंट और यू वांट टू एक्सीड फॉरवर्ड और यू नो एक्सेट्रा, जैसे भी, सी हाउ इट गोज. मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग विद ओनली द chaotic energy. You go operate from the balanced situation, like your head or your heart should be balanced, right? So वो करना है और अपनी एनर्जी फील्ड को क्लियर करना है. फुल मून इन कैप्रिकॉर्न है, वो तो आप कर ही लेंगे, बहुत बखूबी करेंगे आई एम श्योर. पास्ट इवेंट्स को इतनी तवज्जो नहीं देनी. टेल द पास्ट इवेंट्स टू टेक अ टाटा बाय बाय, ओके हो गया,
मैंने अपनी लर्निंग ली, मैंने अपना लेसन लिया, आई एम ऑल राइट. से योर प्रेयर, से थैंक यू. अपना ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन ज़रूर दीजिएगा कल, because you are the magician here. You have the fool, the magician and the ace, which is like 0 1 start again, refresh, new beginnings, new pathways, new doorways. I mean, like, I am so excited. I like this reading, honestly. And somehow I think July has been like very nice for many a signs, considering that it's all about how we basically manage our dharma and our karma. जब वो साथ चलते हैं, when you walk the talk, तो planetary positions भी आपके साथ अलाइन होती है, बिकॉज यूनिवर्स उस तरीके से काम करता है, राइट. तो जो आप बाहर देते हैं वो आप इनवाइट करते हैं ना वापस. सो उस तरीके की जो ऊर्जा है वो सॉल्यूशंस देती है, वो प्रॉब्लम्स नहीं इनवाइट करती है. तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है. अगर कोई मैरिटल इशूज़ हैं, अगर कोई रिलेशनशिप इशूज़ हैं, तो वो भी डिजॉल्व हो सकते हैं. सिर्फ क्लैरिटी, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए. कल फुल मून है, अपना क्लेंजिंग करिए, अपना ऑरा क्लेंजिंग करिए. रिमाइंड योर सेल्फ कि जो इम्प्रिंटेड है इन द माइंड उसको जाने दीजिए, बिकॉज अनफोर्सीन आप देख नहीं पा रहे हैं, उनको लिंक नहीं कर पा रहे हैं. जो आने वाला है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. जो चल रहा है आप उसको नेविगेट कर लीजिए बस. दैट्स द होल थिंग. एंड वंस यू लर्न दैट आर्ट ना, आई मीन रोमांस वुड बी रॉकिंग, करियर वुड बी अमेजिंग. और डिस्प्ले अफेक्शन, टेल योर पर्सन दैट यू लाइक दैट पर्सन. नो, टेल योर पर्सन और पार्टनर दैट आई रियली लाइक यू, आई लव यू. कहेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो इंटीमेसी तभी आपकी डेवलप होती है, आपका एक्सचेंज तभी डेवलप होता है, राइट. सो ओवरडू भी मत करेगा कि सुनो और ओवरडू कर दिया, ऐसे मत करेगा. बट येस, आई थिंक Capricorn, you could be dealing with an earth sign or a Gemini, and could be a water energy. So basically मेरी Capricornios मुझे लगता है, या मेरे Capricornios मुझे लगता है, withstanding all जो भी चल रहा है, let it be. Tomorrow I think you should meditate, and whenever you watch it, honestly, the reading, just cleanse your energy field, okay? And remind yourself that how amazing you are. Ground yourself, get more knowledge about it. Be the magician, true magician, and make it work. Clients भी खुश होंगे, स्पाउस भी, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अगर इक्वेशंस हैं तो वो भी बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगा. सो ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि आप किस तरह से उसको नेविगेट कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने तो रास्ते खोल दिया आपके लिए. ऊपर से द यूनिवर्स इज सेइंग दैट आई एम वेरी अबंडेंट, मैं बहुत फेथफुल हूँ. क्या आप फेथफुल हैं? सो रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ दैट, एंड आई थिंक यू आर वेल सॉर्टेड. Capricorns, superb reading थी, honestly. चलिए, I'm gonna pull out a sacred forest card and let's see आपके लिए क्या आता है. Wow. अरे 1 second. So we get the dragon, okay, and this is 11. ध्यान से देखिए, 11 है, और यहाँ भी 11 है. मैजिशियन है, एस ऑफ पेंटिकल है, 11 है, प्राइम टाइम है, मैनिफेस्टेशन है, इन्फिनिट अबंडेंस है. जस्ट नो कि आप अगर अपनी पावर के साथ इसको चैनल करेंगे ना, तो एंड सी द मून इज लाइक सरेंडरिंग टू द person here. So basically align yourself. So this could be that kind of energy that's coming to you. You are very powerful at this time and you don't realize, आपको पता नहीं है. So it's like, see, if you see carefully, someone is sleeping on the floor, right? And suddenly you see that आप सो रहे हैं, कोजी सा लग रहा है, बट अर्ली मॉर्निंग है, आप स्ट्रेच कर रहे हैं, और सडनली आप देखते हैं that you wrapped around with a dragon, like the different kind of power that you got, like you protected, divine is protecting you. So automatically it is so much to do with the, जैसे कहते हैं, एक टाइट एक्सटीरियर के साथ जो वो एक वार्म, एक अमेजिंग कंपैशनेट इनर है ना, वो इसके साथ बहुत स्ट्रांगली आता है. And again, this is about knowing the power that you possess, the authority that you have. Magician energy यहाँ already है.
एस ऑफ पेंटिकल्स है कि आप जब एक दफ़ा उस चार्ज में आते हैं, उस स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं लिटरली. सो आई वुड रियली सजेस्ट माई कैप्रिकॉर्नियस, जो लोग आप देख रहे हैं, आई गेट चिल्स राइट नाउ, मतलब मुझे लिटरली गूज बम्प्स हैं. इट इज़ सच एन अमेजिंग रीडिंग. ओके, सो दिस इज अबाउट डिवाइन लिटरली टेलिंग यू, द यूनिवर्स लिटरली इज सेइंग दैट बी ओपन एंड विलिंग टू रिसीव. अपनी मैनिफेस्टेशंस आई थिंक आपने बहुत कमाल से कही है शनि मून इन कैंसर में. एंड फुल मून इज अबाउट टाइम टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ मोर, बिकॉज दे आर सेइंग वी आर रेडी फॉर यू, राइट? So it is an ideal time for you to really step into your power and say I claim it, and claim the reading guys. Okay, अगर ये resonate करे सब्सक्राइब करिए, और आप देखेंगे कि अगर आप इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो you will find changes around your love life, amazing, career wise amazing, so gains, great riches, you know, expression की power, you know, वो जो एक प्रोस्पेरिटी की पावर होती है, अबंडेंस की पावर होती है, आप वो एक्सपीरियंस करेंगे. बहुत कमाल का ऑरा हो जाएगा कैप्रिकॉर्नियस ऑनेस्टली. एंड ड्रैगन स्पिरिट इज लाइक यू ब्रिंगिंग लाइट बैक. देखिए किस तरीके से वो मून विच इज़ टुमारो, अगेन फुल मून, इट्स गोइंग टू बी रेडिएंट, इल्यूमिनेटेड. आप देखिए कि किस तरह से वो आपको एम्पावर करने वाला है, प्रोवाइडेड आप ग्राउंड करें, आप हील करें, आप अपने आप को क्लेंस करें, और आप ये समझें कि ये जो ग्लोरियस एनर्जी है ये मेरे लिए बहुत मैजिकल है. सो समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू हैपन एंड चेंज थिंग्स फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड कैप्रिकॉर्नियस. आई कैन अश्योर यू, I literally get chills. Wow, it's just beautiful. They're giving me this, trust in yourself. It's a thing of beauty. I mean, आप देखो, it's a thing of beauty. मतलब literally, I am speechless here. Capricornians, and I do have like a Capricorn placement. So amazing this is. I send you so much of love, light, abundance. Happy रहिए, खुश रहिए. Enjoy the full moon. Say your gratitude prayers. Affirm करिए. Thank you करिए. Meditate करिए. Amazing day. Release करिए. नया process लेके आइए. Like you're the magician. And abundance is yours. मतलब ये तो गणेश जी ने ऐसे सब कुछ खोल के आपके सामने रख देखा, अरे ये लो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, इसको मजे से लो और एंजॉय करो. हाउ अमेजिंग कैप्रिकॉर्नियंस. सो चलिए, आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम अंटिल इटर्निटी, एंड टेक केयर ऑफ यू. बाय.